मरुधरा में महापरीक्षा आरएस मेंस परीक्षा का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर। और आज दूसरे दिन भी आरएस मेंस परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां पुख्ता की गई हैं। दो पारियों में, आज भी दो पारियों में एग्जाम होगा। प्रदेश के 113 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच सामान्य ज्ञान तृतीय का पेपर होगा। दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी का पेपर होगा। 113 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और इस परीक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है। आज दूसरे दिन आरएस मेंस की परीक्षा, दूसरे दिन भी दो पारियों में ये परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परीक्षा केंद्रों पर अंदर एंट्री देने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होगा। ड्रेस कोड भी है जिसे फॉलो करना जरूरी होगा। और परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आज दूसरे दिन आरएस परीक्षा का, दूसरे दिन भी एग्जाम, दो पारियों में परीक्षा। 113 केंद्रों पर यह परीक्षा आज होगी। आरएस मेंस एग्जाम। हालांकि इस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने कई प्रदर्शन आंदोलन किए थे तारीख बढ़ाने को लेकर, लेकिन अब जब परीक्षार्थियों से बात की गई तो वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, उनकी तैयारी पूरी है और परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, आरपीएससी की तरफ से किए गए हैं, वो आपको दिखाएंगे। परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जयपुर से महेश दाधीच हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से अभिजीत दवे, उदयपुर से कपिल शिमाली और कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। महेश, आरएस मेंस एग्जाम दूसरा दिन, क्या चल रहा है? में दो सत्रों की परीक्षा हुई थी। आज दो सत्रों की परीक्षा दूसरे दिन भी जो होने वाली है। सुबह 9 बजे से यह परीक्षा की शुरुआत आज हो जाएगी और इसके लिए जो परीक्षार्थी हैं वो अपने निर्धारित सेंटर्स पर पहुंचने लग गए हैं। 113 परीक्षा केंद्र है पूरे प्रदेश भर में और 20,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी जो है वो उस पर पंजीकृत हैं। आज थोड़ा सा जो है सुस्त ये माहौल कहा जा सकता है, क्योंकि कल 8 बजे के वक्त में एक लंबी लाइनें जो है वो इन परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही थी। अभी धीरे धीरे परीक्षार्थियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हुआ है और कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर अपनी बारी का। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें परीक्षार्थियों की पूरी तरह से तर्क शक्ति का परीक्षण है, जीके का परीक्षण है और साथ में जो अब आज भाषागत पेपर है उसकी भी जो परीक्षा है, उसका जो इम्तिहान है वो इन्हें अभ्यर्थियों को यहाँ पर देना है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए मैडम? जयपुर से हैं। अब जयपुर से। किस तरह की एग्जाम की तैयारी है आपकी? अच्छी है तैयारी। आज लैंग्वेज के पेपर भी हैं। हाँ, लैंग्वेज के पेपर भी हैं। तो बात कही जा रही थी कि सिलेबस लेंदी है, ऐसा लगा आपको कहीं? नहीं, पेपर उसके हिसाब से मतलब इजी था, इतना वो नहीं है। अच्छा, पेपर उस हिसाब से इजी रहा। कैसा रहा था आपका कल का पेपर? कल का अच्छा रहा। आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज भी फोर्थ पेपर ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो अच्छा रहेगा ऐसा नहीं। अच्छा, आज लैंग्वेज का पेपर भी है जीके के साथ में। क्या, कहाँ से आए आप? अजमेर से। अजमेर से। अच्छा, एग्जाम दिलाने के लिए। अच्छा, तो ये कुछ एक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अपनी अंतिम समय में तैयारी होती है उसके लिए भी यहाँ पर जी जान उन्होंने झोंक दी है ताकि इंटरव्यू के लिए वो पहुँच सके आरएस के अगले चरण में और उसके बाद जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की भर्ती है उस इम्तिहान को क्रैक कर पाएं। इस तरह की उनके मन में आशा है, उम्मीद है और इसी उम्मीद को लेकर के जो उम्मीदवारों का पहुँचने का सिलसिला है वो अब यहाँ पर लगातार चल रहा है। जहाँ तक सुरक्षा बंदोबस्त की बात करते हैं, यहाँ पर पुलिस की ओर से सुरक्षा बल तैनात किया गया जो मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर चेक करेगा और उसी के बाद में जो यहाँ पर एंट्री है वो यहाँ पर संभव हो सकेगी। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी पहुँच चुके हैं मेटल डिटेक्टर लेकर के और जो बाकी स्टाफ है, विजिलेटर्स है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब कुछ समय बाद में जो यहाँ एंट्री है वो शुरू हो जाएगी और आज का जो इम्तिहान है 2 पारियों में, 2 सत्रों में वो पूरा हो सकेगा। सुबेद।
ठीक है, उदयपुर लिए चलते हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, तस्वीरें दिखाइए, क्या व्यवस्थाएं की गई है? परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा सेंटर्स पर, उनसे अगर बात हो सके आपकी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और उदयपुर में कुल 5 सेंटर बनाए गए हैं। इन 5 सेंटर पर 1200 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वे रजिस्टर्ड थे, लेकिन कल जो परीक्षा दी गई उसमें पहली पारी में 87.55% और दूसरी पारी में 86.98% परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। आप देखिए कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है, पुलिस का पूरा जाब्ता परीक्षा केंद्र के बाहर इस समय मौजूद है और मैं आपको परीक्षार्थियों की भी तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस समय वे परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर तैयारी करते हुए आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रवेश शुरू नहीं हुआ है, कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर जो परीक्षार्थी हैं वे इस समय यहाँ पर जमा हैं और अपनी जो तैयारी है वे करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। कुछ ही देर में इन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। बात भी करते हैं, भैया आपसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी पेपर को लेकर। अच्छी है सर, ठीक है। ठीक हुआ सर, GS1 थोड़ा सा अलग था, बाकी ठीक था। डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे लेकिन नहीं बढ़ी, सेटिस्फाई है? हाँ सर, थी प्रिपरेशन हमारी पहले से, इसी हिसाब से पहले के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। देखिए पहले से ही जो परीक्षार्थी वे अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। भले ही डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद वे तैयारी लगातार जारी रखे हुए थे और कल का जो पेपर था वो भी जो परीक्षार्थी उनका अच्छा हुआ है। हमने कई लोगों से कल भी बात की थी, वे अपने पेपर को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए थे। तो वहीं आज भी तैयारियों में जुटे हुए परीक्षार्थी जो हैं वे तैयारियों में जुटे हुए हैं और दूसरी ओर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी विवाद के आज के जो दोनों पारियों का जो प्रश्न पत्र है उन्हें भी पूरा कराया जाए। जी ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, क्या व्यवस्था है, क्या तस्वीरें? कुछ ही वक्त अब रह गया है, 50 मिनट का वक्त रह गया है परीक्षा शुरू होने में। चलिए ओम प्रकाश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिजीत हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, 113 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है आज प्रदेश भर के। मॉनिटरिंग फुल ऑन की जा रही होगी, व्यवस्थाएं पूरी की गई होगी, आज दूसरा दिन है। देखिए सुमित, बिल्कुल प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित RS परीक्षा 2021 के मुख्य परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन जो उपस्थिति रही पूरे प्रदेश में वो करीब 89% रही, यानी कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे इस मेन एग्जाम्स के, उसमें से करीब 11% अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों ही पारियों की परीक्षाएं नहीं दी हैं। जहां तक अगर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल नोडल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन और पुलिस, उसके अलावा जो RPSC की ओर से बंदोबस्त किए गए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं RPSC की ओर से, उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर 2-2 वीडियोग्राफर्स की तैनाती की गई है, जिसमें से एक वीडियोग्राफर जो है वो परीक्षा केंद्र के बाहर की वीडियोग्राफी करेगा ताकि किसी तरह के अनसोशल एलिमेंट्स को डिटेन किया जा सके। साथ ही साथ एक वीडियोग्राफर जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर रहेगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल की भी पालना यहाँ पर की गई है। हर परीक्षा कक्ष में जहाँ पहले 24 कैंडिडेट बैठा करते थे, वहां पर अब घटाकर उसको 16 ही कर दिया गया है। तो तमाम जो प्रिकॉशंस है, एहतियात है, वो यहाँ पर बढ़ते गए हैं और साथ ही साथ पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं, तो अब से कुछ ही देर बाद 8:15 बजे का वक्त हो रहा है। 8:30 बजे के बाद कैंडिडेट्स को प्रवेश दे दिया जाएगा। दूसरा दिन है आज। कल पहले दिन जो परसेंटेज रहा था वो पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में करीब 150 ऐसे बच्चे थे जो पहली पारी की परीक्षा जो दी थी, लेकिन उन्होंने सेकंड फेज का एग्जाम नहीं दिया था। वो अब आज दूसरा दिन है और पहले सेशन में सोशल साइंस पार्ट 3 का पेपर होगा और सेकंड सेशन में दोपहर 2 बजे कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। तो 20,371 जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो प्रदेश के 113 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। उनमें से 200 से 250 के बच्चे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जो है गए थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें प्रोविजनली इस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई है। हालांकि उनका जो रिजल्ट है वो इन आम अभ्यर्थियों के साथ जारी नहीं किया जाएगा। विशेष अभ्यर्थी जिन्हें कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। जी जी जी, इनका रिजल्ट भी अभिजीत बाद में जारी किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, चूंकि ये सब जुडाइस मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इन कैंडिडेट्स की ओर से अपील लगाई गई थी। जो RS 2021 प्री का रिजल्ट था उसमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर
ऑब्जेक्शन थे और ऑब्जेक्शन को लेकर हाईकोर्ट सिंगल बेंच की ओर से इनको रिलीफ मिल गया था, लेकिन पीएससी की ओर से डबल बेंच में अपील करने के बाद डबल बेंच ने जो है उसको क्वेट कर दिया था। उसके बाद एग्जाम ये कंडक्ट हुआ है, लेकिन अपील में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को अपहेल्ड करने से मना करते हुए जो अपीलार्थी कैंडिडेट्स थे इनको हाल फिलहाल के तौर पर मेन एग्जाम में बैठने की अनुमति दी है। ऐसी संख्या 200 से 250 के बीच में है। इनके रिजल्ट को पीएससी सील्ड कवर में रखेगा। जो नॉर्मल रिजल्ट कैंडिडेट का डिक्लेयर होगा उनमें इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील पर फाइनल वर्डिक्ट क्या देता है उसके आधार पर उनकी गाइडलाइंस के अनुसार, उनके डायरेक्शंस के अनुसार जो है इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फिलहाल ये तमाम कैंडिडेट जो है प्रदेश के अलग अलग 113 केंद्र जो बनाए गए हैं वहां पर एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो सील्ड कवर में रहेगा। नॉर्मल कोटा लिए चलते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, परीक्षा शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी रहा है, अब तस्वीरें अगर आप दिखा सके और परीक्षार्थियों से आप बात कर सके। जी, तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है परीक्षा सेंटर है जवाहर नगर स्कूल जो भीमगंज मंडी इलाके में पड़ती है। वहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ जो अभ्यर्थी हैं जो आरएस के मुख्य परीक्षा देने वाले हैं वो यहाँ प्रवेश अंदर कर रहे हैं और प्रवेश करने के दौरान जो ये पुलिस का जाब्ता है वो तैनात है और पूरी तरह से उनकी जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक सामग्री तो उसमें नहीं है, इस तरह की पूरी जांच की जा रही है और उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना भी क्या की जा रही है। किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? क्योंकि इनके पास समय कम है इसलिए शायद ये अभी बोलना नहीं चाहते, लेकिन तस्वीरें में आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो गेट के हैं बाहर है वहां पुलिस का भारी जाब्ता है और पुलिस कर्मियों से हम बातचीत करना चाहते हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ? सर, यहाँ किसी प्रकार का नकल वकल का कोई वो नहीं है। सख्ती से इनकी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद एंट्री दी जा रही है। आगे अपने टीचर ये स्कूल का स्टाफ लगा हुआ है वो भी दोबारा वहाँ पर इसकी चेकिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुमित इसमें कि 91% से अधिक जो परीक्षार्थियों की जो संख्या वो रही थी और कोटा में 4 सेंटर बनाए गए थे, यानी कि 600 जो 82 छात्र थे। ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कपिल, अभिजीत और महेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आरएस मेंस एग्जाम दूसरा दिन और 2 पारियों में आज भी परीक्षा 113 केंद्रों पर, प्रदेश भर के 113 केंद्रों पर यह परीक्षा आज होगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।